जब पीएम मोदी ने कांग्रेस के झूठ से पर्दा हटाया, कांग्रेस का सच जानकर दुनिया दंग रह जाएगी। जब संसद भवन से मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान, देखिए बीजेपी राज में कैसे बड़ा सच आया सामने। मोदी के नेतृत्व में संसद भवन में विराजमान हुआ सच। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आज एक ऐसी कहानी बताएंगे जिससे आपको समझ आएगा कि कांग्रेस ने कैसे रणनीति अपनाई और एक बड़ा सच सबसे छिपा लिया। दरअसल 1947 में जिस स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ वो हर तरह से हिंदू राष्ट्र था। ये बात प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मानते थे, क्योंकि नेहरू तार्किक होने के साथ साथ शुरू में राष्ट्र के हिंदू मिजाज के साथ गए थे। उन्होंने सेंगोल यानी राजदंड अपनाया था, साधु संतों से मिले थे, लेकिन थोड़े वक्त बाद ही वो हिंदूपन से भटक गए। बस इसी के बाद पूरी तस्वीर ही बदल गई। जो सेंगोल नेहरू को मिला उसे स्वर्ण छड़ी के रूप में तब्दील कर दिया गया। धर्मनिरपेक्ष के नाम पर इसकी पवित्र प्रकृति को खत्म करने की कोशिश की गई। देश की धरोहर और गर्वित करने वाले सेंगोल का इस्तेमाल करने के बजाय उसे प्रयागराज के म्यूजियम में एक कोना थमा दिया गया। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जो आजाद भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया था, उसके रास्ते को जानबूझकर बड़ी साजिश के तहत भटका दिया गया। इसी बात को जर्नलिस्ट डीएफ कराका ने 1950 में अपनी पुस्तक बेट्रल इन इंडिया में लिखा। दिल्ली में उत्सव का मूड था, अचानक धार्मिक भावनाएं हिलोरे मारने लगी। यह हिंदू भावना का उदय था। नेहरूवादियों की तर्ज पर इसे अंधविश्वासी कहा गया था। शाम को पुजारी इन धार्मिक जुलूसों के आगे आगे चले। वो राजदंड तंजौर से लाए, पवित्र जल और चावल ले गए। उन्होंने अपने उपहार प्रधानमंत्री के चरणों में रखे। नेहरू के माथे पर भस्म लगाई। पुजारियों ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इसके अलावा एक रिपोर्ट के अनुसार खबर यह भी है कि जैसे जैसे वो महान दिन निकट आया, भारतीयों ने अपने देवी देवताओं को धन्यवाद दिया। प्रार्थनाओं, कविताओं, भजनों और गीतों के साथ वो खुशियों में डूब गए थे। मंदिरों में ज्यादा नहीं जाने वाले नेहरू भी पुजारियों का आशीर्वाद लेते दिखे थे। इस धार्मिक उत्साह के आगे पंडित नेहरू झुक गए थे। बस यहीं से सेंगोल को इतिहास में दबा दिया गया और जो आजाद भारत हिंदू राष्ट्र की राह पर आगे बढ़ा था उसे भटका दिया गया। लेकिन आखिरकार 75 साल बाद समय आया। देश नया इतिहास देखने के लिए मजबूर हुआ, क्योंकि मोदी ने ठान रखा था कि कांग्रेस ने जो छिपाया है उस सच को सामने लाना है। दरअसल प्रयागराज से खोज निकाला गया सेंगोल और पवित्र गंगा जल में शुद्ध करके उसे नई संसद में अध्यक्ष की सीट के बगल में स्थापित कर दिया गया। सेंगोल की खोज एक तरह से सभ्यतागत भारत की पुनर्खोज को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल के जरिए नए भारत के आगमन का संकेत भी शायद दे दिया है। ये तस्वीरें 28 मई 2023 की हैं। पीएम मोदी ने नई संसद भवन में पूजा करने के बाद लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में पवित्र सेंगोल स्थापित किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा पाठ करके नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री ने सेंगोल को विशेष जगह में स्थापित कर रहे हैं। ये पवित्र सेंगोल एक राजदंड नहीं बल्कि भारत की वैभवशाली संस्कृति का प्रतीक है। इस सेंगोल को इलाहाबाद के एक संग्रहालय में रखा गया था, जहां से इसे खोज निकाला गया और नई संसद भवन में स्थापित किया गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इसीलिए कहते हैं ये सेंगोल वही है जो आजादी के समय पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। 14 अगस्त 1947 की रात लगभग 10:45 पर तमिलनाडु के अधिनाम के माध्यम से सेंगोल को उन्होंने स्वीकार किया था, जिसके बाद इसका इस्तेमाल सत्ता हस्तांतरण के लिए किया गया। लेकिन कहते हैं फिर तत्कालीन सरकार बड़ी चालाकी से आगे बढ़ गई और इस सेंगोल को दबा कर रख दिया गया। लेकिन मोदी राज में अब इस सेंगोल को दुनिया देख रही है और कांग्रेस के उस वक्त दबाए गए सच को भी, जो किसी को बताना शायद कांग्रेस नहीं चाहती थी। लेकिन पीएम मोदी ने सेंगोल के बारे में पूरी दुनिया को जानकारी दी। सुनिए उन्होंने नए संसद भवन में सेंगोल स्थापित करने के बाद क्या कुछ कहा था और जिस तरीके से कांग्रेस ने यह बड़ा सच 75 सालों तक दबाए रखा, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।
साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदीनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। तमिलनाडु से विशेष तौर पर आए हुए आदीनम के संत आज सुबह संसद भवन में हमें आशीर्वाद देने उपस्थित हुए थे। मैं उन्हें पुनः श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। उनके ही मार्गदर्शन में लोकसभा में ये पवित्र सेंगोल स्थापित हुआ है। पिछले दिनों मीडिया में इसके इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जानकारी उजागर हुई है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं मानता हूं ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी इस संसद भवन में कार्रवाई शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा।